क्या तुम लोग सैमसन के बारे में जानते हो? वो एक ऐसा इंसान था जिसे भगवान ने खुद चुना था। ही वॉज द चूजन वन। उसके पास एक ऐसी सीक्रेट पावर थी जो किसी और के पास नहीं थी। एक ऐसी पावर जिससे वो हजारों लाखों की फौज से लड़के अकेला जीत जाता था। लेकिन एक दिन एक छोटी सी गलती की वजह से उसने अपनी सारी पावर्स को लूज कर दिया। दरअसल सैमसन एक नाज़िराइट था, यानी कि एक डिवाइन वॉरियर। उसकी स्ट्रेंथ का राज था उसके घने काले लंबे बाल। कहते थे उसका कनेक्शन सीधा भगवान से था, और जब तक उसने अपने सीक्रेट्स को किसी को रिवील नहीं किया था, ही वॉज इनविंसिबल। उसे हराना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था। लेकिन सैमसन के दुश्मनों ने एक चाल चली। उन्होंने उसकी लाइफ में डलीला को भेजा। डलीला एक बहुत ही अट्रैक्टिव एंड खूबसूरत लड़की थी। सो सैमसन ने जैसे ही डलीला को देखा, वो उसके प्यार में पागल हो गया। बस डलीला का आधा काम तो हो गया और वो धीरे धीरे एक दूसरे से प्यार करने लगे। सैमसन डलीला के पीछे इस तरीके से पागल था कि उसने अपने सारे सीक्रेट्स डलीला को रिवील कर दिए कि जो उसकी स्ट्रेंथ है वो उसके बालों से आती है। सो एक दिन जैसे ही सैमसन सो रहा था, सो डलीला ने सीजर लेकर सैमसन के बाल काट दिए। अगले दिन जब सैमसन उठा, वो अपनी सारी शक्तियां खो चुका था, और वही वॉरियर जो पूरी दुनिया में किसी से नहीं हारता था, उसको कैदी बना लिया गया। उसकी आंखें निकाल ली गई और उसे स्लेव बना दिया गया। अब ये कहानी तो पुरानी है, लेकिन आज की डेट में हर एक इंसान के अंदर एक मॉडर्न सैमसन है, और हर एक फोन की स्क्रीन में एक डलीला। दरअसल ये जो लस्ट है आज की डेट में एक डोपामिन एडिक्शन बन गई है। सबको पता है ये गलत है, लेकिन इसे कंट्रोल करना किसी के बस की बात नहीं है। दरअसल हम अपनी एनर्जी को डायरेक्शन देना ही भूल गए हैं। वो एनर्जी जो हमें सिर्फ क्रिएशन के लिए दी गई थी, उससे हम खुद को डिस्ट्रक्शन की तरफ लेके जा रहे हैं। सिर्फ एक 2 सेकंड के प्लेजर के लिए हम अपने लॉन्ग टर्म गोल, अपने विजन, अपनी मैस्कुलिनिटी, अपनी ड्राइव को ट्रेड कर देते हैं। और ये लस्ट हमें कंज्यूम नहीं कर रही, ये अंदर ही अंदर हमें खोखला बना रही है, जिसकी वजह से तुम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, अपनी ड्राइव, अपना फोकस सब कुछ खो देते हो। और सबसे खतरनाक बात पता है क्या है? तुम इस चीज को नोटिस ही नहीं करते। दरअसल हमारा ये जो ब्रेन है, ये रिस्पॉन्स एंड रिवॉर्ड के सिस्टम पे काम करता है। जब भी तुम पॉर्न देखते हो, या जब भी तुम किसी तरह की कोई सेक्सुअल फैंटेसी को फैंटेसाइज करते हो, तुम्हारे दिमाग को एक फेक डोपामिन मिलता है। उसको ऐसा रिवॉर्ड मिलता है कि उसने कुछ अचीव कर लिया है, लेकिन रियलिटी में वैसा कुछ भी नहीं होता। ये सिर्फ तुम्हारे दिमाग में एक स्टिमुलस क्रिएट करता है कि तुमको कुछ अच्छी चीज मिल गई है, तुमने अपनी लाइफ में कुछ बेटर अचीव कर लिया है, ठीक है। लेकिन रियलिटी में तुम सिर्फ खाली बेकार बैठे हो। रिजल्ट, तुम अपनी मोटिवेशन, अपनी ड्राइव को खो देते हो, तुम्हारी एनर्जीज ड्रेन आउट हो जाती है। और जब तुम रियल लाइफ में जाते हो, रियल लाइफ चैलेंजेस को फेस करते हो, उस समय तुम्हारा माइंड ऑलरेडी इतना वीक हो चुका होता है कि तुम उस चैलेंज को सक्सेसफुली फेस नहीं कर पाते। देखो यार, अगर मैं तुम्हें कहूँ कि अपनी लस्ट को किल कर दो, वो तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये एक ऐसी एनर्जी है जो ह्यूमन सिविलाइजेशन को आगे बढ़ाती है। तो इस चीज को किल या खत्म नहीं किया जा सकता, तुम्हें जरूरत है उसे कंट्रोल करने की। क्योंकि अगर तुम उसे कंट्रोल नहीं करोगे तो तुम्हारी डिस्ट्रक्शन श्योर शॉट है। सो अब मैं तुम्हें कुछ स्टेप्स बताने वाला हूँ उसको कंट्रोल करने के। सबसे पहला, अवेयरनेस। जब भी तुम्हें इस तरह के सेक्सुअल थॉट्स आते हैं, उनको जज मत करो, ऑब्जर्व करो, क्योंकि अवेयरनेस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ अवेकनिंग। सेकेंड, ट्रांसम्यूटेशन। देखो यार, जब तुम्हें इस तरह के सेक्सुअल थॉट्स आते हैं, वो क्या है? दैट इज योर सेक्सुअल एनर्जी। अब एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू अनदर फॉर्म। सो तुम्हें चाहिए कि तुम अपनी सेक्सुअल एनर्जी को किसी प्रोडक्टिव चीज में लगाओ करो। जिम जाओ, कोई स्पोर्ट्स खेलो, तुम्हें कोई एडवेंचर स्पोर्ट अच्छा लगता है वो करो, ठीक है। किसी क्रिएटिव चीज पे काम कर सकते हो, यूट्यूब पे वीडियो बना सकते हो, और भी 100 तरह की चीजें जिसमें तुम्हारा इंटरेस्ट है। एंड थर्ड चीज, सोशल मीडिया डिटॉक्स। खुद को इन चीजों से जितना दूर रखने की कोशिश करोगे, उतना तुम उसे कंट्रोल कर पाओगे। सो हफ्ते में कोई भी एक ऐसा दिन रख लो जिस दिन तुम सोशल मीडिया से दूर रहोगे और सिर्फ अपने काम पे फोकस करोगे, और धीरे धीरे दिन की ड्यूरेशन को इंक्रीज करते रहो, जैसे 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, और धीरे धीरे तुम देखोगे तुम्हें उस तरह की अर्जेस आना ही कम हो जाएंगी। द फोर्थ पॉइंट, डिसिप्लिन ओवर डिजायर। अब देखो यार, स्ट्रॉन्ग आदमी वो नहीं होता जिसके कोई डिजायर नहीं होते। डिजायर सबके होते हैं, बट उस डिजायर को कैसे कंट्रोल करना है और कैसे डिसिप्लिन रहना है, दैट इज द क्वालिटी ऑफ अ स्ट्रॉन्ग पर्सन। तो खुद को डिसिप्लिन करो।
देखो यार, सैमसन ने अपनी पावर लूज कर दी थी अपने हेयर्स की वजह से, और तुम अपनी पावर लूज कर रहे हो ड्यू टू एक्सेसिव स्क्रीन टाइम। सो खुद को डिसिप्लिन करो और अपनी लस्ट को कंट्रोल करो, क्योंकि जो आदमी अपनी लस्ट को कंट्रोल कर लेता है वो दुनिया के किसी भी चैलेंजेस को जीत सकता है और लाइफ में कुछ भी अचीव कर सकता है। सो अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो सो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।